YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आप इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन है शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिनको मैट्रिक्स को उर्दू में कालिब कहते हैं, ये दिए हुए हैं। इसमें से ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कंफर्मेबल मौजू, मुनासिब, यानी हर मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। कुछ कंडीशन होती है, कुछ शराइत होती हैं जिसकी बिना पे एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसमें देखना कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले A को B के साथ देखते हैं, फिर A को C के साथ भी, फिर A को D के साथ भी, फिर B को भी देख लेते हैं इसी तरह। तो इसका क्या तरीका होता है, जिन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, जाहिर बात दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स पहले होगा, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स बाद में होगा। A और B को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई में बीच में साइन डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अलजबरे में दो वेरिएबल इकट्ठे हो ना, इसका मतलब होता है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि इनको जब हमने मल्टीप्लाई के लिए देखना है तो इसको मुख्तलिफ तरीके हैं वैसे तो चेक करने के कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। एक इसमें जो इसका मेथड है वो ये होता है कि जो मैट्रिक्स पहला है ना, जिसको हमने शुरू में लिखा है पहला, उसके कॉलम की तादाद, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना, ये कॉलम एन, अगर शुरू में n मतलब यानी कि नंबर ऑफ कॉलम यानी कॉलम की तादाद, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी रोज़ की तादाद, ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर पहले के कॉलम और दूसरे की रो इक्वल होंगे तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर पहले के कॉलम और दूसरे की रो आपस में बराबर नहीं है तो वो मल्टीप्लाई फिर नहीं हो सकते। आइए देखते हैं इसमें। तो पहले मेरे ख्याल में मैं सबके ये रो और कॉलम में एक ही दफ़ा लिख लेता हूँ ताकि हमें बाद में आसानी हो जाए। इसके अंदर रो कितनी है, रो बेटा इसके अंदर है 2, ये रो होती है इस तरफ को, ऊपर नीचे को होता है कॉलम। कॉलम कितने हैं इसके, कॉलम है इसका 1। इसी तरह इसकी जो रो है ये 1 है और कॉलम कितने हैं, कॉलम इसके हैं 2। इसके भी देख लें 2 ही रो हैं और 2 ही इसके कॉलम हैं। इस तरह ये डी मैट्रिक्स है, इसके अंदर रो 1 है और कॉलम इसके अंदर 3 है, 1 2 3 कॉलम्स हैं। आइए अब इसको हम देखते हैं। पहले मैं सारों को यहाँ पे ना लिख लेता हूँ A B A C और A D, इस तरह सब के साथ मैं लिख लेता हूँ फिर देख लेता हूँ। तो इस सारे के रो और कॉलम मैंने लिख दिए चारों के। फिर मैंने पहले A के साथ B, फिर A के साथ C, फिर A के साथ D, फिर B के साथ सारे बारी बारी B के साथ A, फिर B के साथ C, फिर B के साथ D, फिर इसके बाद B के बाद C की बारी आ गई, C के साथ A, C के साथ B, C के साथ D, फिर D के साथ A। यानी कि इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। अब मैं यहाँ पे पहले ये लिख लेता हूँ। जो पहला मैट्रिक्स है उसका कॉलम, मैंने ये था ना कि पहले के कॉलम और दूसरी की रो इक्वल होनी चाहिए। तो पहले मैं ना वीडियो को स्टॉप करके ये पहले के कॉलम और दूसरे की रो की तादाद लिख लेता हूँ ताकि इसमें इतना टाइम ना लगे। तो फिर मैं आपको ये साथ साथ समझा देता हूँ। तो अब देखिए बेटा, इसमें AB, जब A को B से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे सामने ये मैट्रिक्स आ रही हैं। तो अब देखें कि पहले जो A है, A के अंदर कॉलम कितने हैं, A के अंदर जो कॉलम है ना वो 1 है। कॉलम ऊपर से नीचे को होते हैं ना, कॉलम की तादाद 1 है और B में रो की तादाद, B के अंदर रो 1 है। इसमें एक कॉलम भी 1 है, रो यानी पहले वाले का कॉलम और बाद वाले की रो की तादाद अगर इक्वल हो तो इसका मतलब है कि इसका यस, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने यस ही कह देना कि A B आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये आंसर में लिख देना यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरह A C में A के कॉलम 1 है और C की रो 2 हैं। इनके देखो पहले का कॉलम और दूसरे की रो की तादाद आपस में बराबर नहीं है तो ये नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह A का कॉलम 1 है, D की रो 2 हैं।
और डी की रो भी एक है, तो इनके देखो कॉलम की तादाद और बाद वाले की रो की तादाद, पहले की कॉलम देखना होता है, दूसरे की रो, ये आपस में इक्वल हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यस। अब देखो पहले का कॉलम 2 है और दूसरे की रो भी 2 हैं। अगर पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसकी कॉलम की तादाद, बाद वाले की रो की तादाद, ये आपस में इक्वल हैं तो वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये दोनों के इक्वल हैं तो इसलिए यस। इसमें भी देखें पहले वाले का कॉलम 2 हैं, दूसरे वाले के रो भी 2 हैं, तो ये भी दोनों की तादाद आपस में इक्वल है, तो ये भी यस, ये मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बी डी में बी के कॉलम 2 हैं और डी का रो 1 है, पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो अगर आपस में इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं है तो ये नो या नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सी ए में पहले वाले का देखो कॉलम 2 हैं और बाद वाले की रो 2 हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं तो यस, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले के रो आपस में बराबर होनी चाहिए। अब इसमें देखें कि इसमें पहले वाले की कॉलम 2 हैं और बी मैट्रिक्स की रो 1 है, तो ये दोनों पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले की रो आपस में बराबर नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। सी डी सी के अंदर जो कॉलम है वो 2 हैं और डी जो मैट्रिक्स है इसकी रो की तादाद 1 है, तो पहले का कॉलम और दूसरे की रो की तादाद आपस में बराबर नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, नॉट। अब पहले वाले के कॉलम 3 है और बाद वाले की जो रो हैं वो 2 हैं, दोनों की तादाद आपस में बराबर नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब इस पे आ जाएं, पहले वाले की कॉलम की तादाद 3 है और जो बी मैट्रिक्स है उसकी रो 1 है, तो दोनों की तादाद आपस में बराबर नहीं है, यानी पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले की रो की तादाद आपस में बराबर होनी चाहिए, तो ये बराबर नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसमें सिर्फ ये बताना कि कौन से मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब पहला वाला मैट्रिक्स जो डी मैट्रिक्स है इसके कॉलम, ये सी का मतलब कॉलम है और आर का मतलब रो है, तो पहले वाले के जो कॉलम्स हैं ये इनकी तादाद 3 है और दूसरा वाला जो सी मैट्रिक्स है इसकी रो की तादाद 2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। वीडियो अच्छी लगी तो चलते चलते बेटा लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। तो अब इसको मैं वो वाले मैट्रिक्स को सर्कल कर देता हूँ जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ए बी हो सकता है, जिनके साथ मैंने यस लिख दिया था ना, ए डी का आंसर ये था, ए डी हो सकता है, बी ए हो सकता है, इसके अलावा यस किसके साथ है, बी सी हो सकता है, इसके अलावा सी ए हो सकता है, इसके अलावा बाकी सब के साथ नॉट लिखा हुआ है। तो ये 5 मैट्रिक्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई इस तरतीब से हो सकते हैं। ये लाजमी नहीं होता कि ए बी हो रहा है तो बी ए भी हो, ठीक है ना, ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सिर्फ हमने ये जो इनका ऑर्डर होता है ना, पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रो की तादाद बराबर होनी चाहिए, फिर मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है। अब इसमें क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 में ये है कि बताएं, इसमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें है इज़। अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाए ना तो इसका मतलब होता है ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करना क्या पॉसिबल है, एक ये पूछा है। फिर उन्होंने पूछा है इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए फाइंड करना पॉसिबल है या नहीं है। फिर इसमें से जो भी पॉसिबल होगा फिर उसके बारे में है कि फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जो मल्टीप्लाई का आंसर, तो जिसका पॉसिबल है, अगर ए का है तो ए का करें, अगर दोनों का है तो फिर वो ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर प्रोडक्ट्स, तो उनका वो प्रोडक्ट फिर मालूम करें। आइए देख, तो अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें था ए बी का, उन्होंने पूछा है कि ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो पहले के कॉलम देखने होते हैं कि कॉलम की तादाद कितनी है। पहले के कॉलम कितने हैं, 2, इसके कॉलम हैं 2, और बाद वाले की रो देखनी होती है, रो की तादाद, इसकी रो भी हैं 2, इस रो को 2 बनती है ना, इसकी रो भी हैं 2, तो इसका प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है, यस, यस प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल, ये हमने लिख देना है। अब सेकंड पार्ट में था कि बी ए के चेक करना है कि बी और ए मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब पहले मैट्रिक्स के देखें कि कॉलम कितने हैं, इसका कॉलम है 1, बी का कॉलम 1 है और बाद वाला ए आ गया, यहाँ पे ए है ना बाद में, तो बाद वाले के देखनी होती है रो की तादाद, इसकी रो है 2, तो इसकी रो बन गई 2, पहले की कॉलम और दूसरे की रो आपस में बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसका हम कह देंगे नॉट पॉसिबल, इनका जो प्रोडक्ट है ना वो पॉसिबल नहीं है। तो ए बी पॉसिबल है, तो अब जो पॉसिबल है उसका हम आंसर यानी कि उसका हम प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। तो पहले ए है, पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, बाद में बी है तो फिर बी मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई का तरीका सीख। तो बेटा
मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना, ये प्लस माइनस से डिफरेंट होती है। तो ये किस तरह से डिफरेंट होती है, इसमें देखें ज़रा। इसमें जो पहला मैट्रिक्स होता है ना, पहले मैट्रिक्स की रो को इस तरह करके ये एरो बनाया मैंने, पहले की रो को और दूसरे के कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ये जो एरो लगा रहा हूँ ना, ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए लगा रहा हूँ, ये कोई क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होता। तो अब देखें, इसमें ये होता है कि ए की रो एरो के ऊपर ये तीर बना हुआ ना, तीर, इसके ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करके और एक ही जगह पे सबको इकट्ठा करना होता है। अब देखें, ये एरो की टेल है, ये इसका हेड है, ठीक है ना। टेल वाले को टेल वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और हेड वाले को हेड वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखें, -2 को मल्टीप्लाई करना है टेल वाले को टेल वाले के साथ, 3 के साथ, ये ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। तो अब अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले दरमियान में प्लस लगा लें। अब हेड वाले को हेड वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 0 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक हो गया। अब ये पहली रो के साथ ये पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो चुका है। इनका जो भी आंसर आएगा ना, उनको हमने इकट्ठा करके वो एक ही नंबर बनाना होता है। एक एरो के ऊपर जितने भी होते हैं ना नंबर, उनको मल्टीप्लाई करके वो एंड पे जाके प्लस माइनस करके एक ही नंबर बनना होता है। ये बात भी याद रखनी है। अब जब नेक्स्ट हम नीचे वाले रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा ना, वो भी नीचे, इससे नीचे आएगा। जब नीचे वाली रो पे आएंगे उसका आंसर नीचे आएगा। तो इसका तरीका भी वही है कि अगले कॉलम में जितने भी कॉलम होते हैं ना, सारी रोज़ को उनके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसको अलग से मल्टीप्लाई करना होता है, दूसरी रो को उसे अलग से मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखिए, टेल वाले को टेल वाले से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, अब हेड वाले को हेड वाले के साथ 1 मल्टीप्लाई -2। अब ये ब्रैकेट लगा लें। ब्रैकेट मैंने पहले इसलिए नहीं लगाई कि बाद दफ़ा ब्रैकेट हम लगाते हैं तो ब्रैकेट छोटी हो जाती है, नंबर हमारे उससे बाहर निकल जाते हैं। तो पहले इनके मल्टीप्लाई करके लिख लिया, बाद में इनको ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब देखिए बेटा, इनको मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 to the 6, अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर 0 हो जाता है, तो +0। इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 to the 6, सेम साइन, तो प्लस का साइन नहीं रहेगा। अब 2 1 the 2, अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। अब इनको सॉल्व कर लें। -6 को 0 के साथ जो भी करेंगे वो कुछ भी नहीं होता, वो -6 ही रह जाता है, और 6 में से 2 माइनस करें तो 4 हो जाता है। तो ये बेटा A B का ये आंसर आ गया। क्वेश्चन है, गिवन दैट ये A मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये B मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये C है और ये D मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें फाइंड करना है A B, यानी A को B से मल्टीप्लाई करना है, ये एक पार्ट है, और सेकंड पार्ट में C को D से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आइए इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में A को B से मल्टीप्लाई करना है, तो A B लिखा तो पहले A मैट्रिक्स लिख लेंगे, फिर B मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब देखिए बेटा कि पहला जो मैट्रिक्स है इसकी रो को और दूसरे के कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले एक रो को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें, ये एरो इसलिए बनाते हैं कि टेल को टेल वाले के साथ और हेड को हेड वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और एक एरो के ऊपर जितने भी नंबर होते हैं ना, उनको मल्टीप्लाई करके हमने आपस में प्लस करके एक ही नंबर बनाना होता है। अब देखो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, टेल वाला के साथ प्लस, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस आ जाता है। अब 1 को मल्टीप्लाई करना है हेड को हेड वाले के साथ -3 के साथ, ठीक हो गया। अब देखें, पहले इसी अब रो को अगले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ ही। तो जब इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर इसके साथ नहीं आएगा, बल्कि उसका थोड़ा सा गैप दे के अगली तरफ चला जाएगा। ये क्योंकि ऊपर वाला एरो है, ये ऊपर वाली रो है, तो इसका आंसर ऊपर ही अभी रहेगा। इसमें भी देखिए वही रूल है, फर्स्ट वाले को टेल वाले को टेल वाले के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, टेल वाले को टेल वाले के साथ। यानी पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को अगले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आंसर भी थोड़ा गैप दे के थोड़ी सी अगली तरफ ही लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम दूसरे रो की तरफ। पहली रो के साथ दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरह अगर ज़्यादा भी कॉलम हो ना, तो एक रो को बारी बारी इस तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। अब इस सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस पहले कॉलम के साथ। पहले नंबर्स को पहले के साथ, यानी कि टेल वाले को टेल वाले के साथ, हेड वाले को हेड वाले के साथ।
3 को मल्टीप्लाई करेंगे टेल वाला के साथ 1 प्लस, और इसके हेड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इसके हेड वाले के साथ। अब इसी रो को अगले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो उसी रूल के मुताबिक टेल वाले को टेल वाले के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय -1 और हेड वाले को हेड वाले के साथ। अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले दरमियान में प्लस आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसके ये जो मैट्रिक्स का जो ब्रैकेट है ये हम लगा देते हैं। अब इनको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 दा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 1 दा 3, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। जो एक ही एरो के ऊपर नंबर होते हैं ना, इनको प्लस करके हमने एंड पे एक नंबर ही बनाना होता है। आप चाहे इनको मल्टीप्लाई कर लें या इनको कर लें, जिस तरह भी आपका दिल करे। 3 1 दा 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 1 दा 3, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। अब इनको मल्टीप्लाई किया 4 1 दा 4, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। इसका जो गैप है ना, यहाँ पे भी गैप देना है, वक्फा देना थोड़ा सा। 4 1 दा 4 और प्लस का 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 1 दा 3, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। ये भी 4 1 दा 4 प्लस का साइन। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 3 माइनस किया 1, ठीक हो गया। अब ये डिफरेंट साइन है, 4 से 4 माइनस किया 0, तो 0 का कोई साइन नहीं होता। 3 से 3 माइनस किया 0, अब ये डिफरेंट साइन है, माइनस हो गया। 4 से 3 माइनस किया 1, और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है, तो प्लस ना भी लिखें तो अंडरस्टूड होता है कि ये प्लस ही होता है। तो ये बेटा ए बी का ये आंसर आ चुका है। तो ये बेटा इसका आंसर है। अब पीछे बुक के ना ऐसे करके लिखा हुआ आंसर, ये असल में ऐसे मैट्रिक्स का नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये साइन होता है आई, ये कैपिटल आई होता है। तो बहरहाल आंसर ये भी ठीक है, पीछे उन्होंने ऐसे लिख दिया तो भी ठीक है। वैसे ऐसे लिखना चाहिए नहीं था, अभी बच्चों का स्टार्ट है, अभी तो हमने उनको शायद इतना ना पता हो, लेकिन आप दोनों सूरतों में भी लिख देंगे तो आपका आंसर ठीक है। तो सेकंड पार्ट में सी और डी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनको हमने सी डी मालूम करना है, यानी सी को डी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले सी मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर डी मैट्रिक्स लिख। तो जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो वही रूल है जो एक दफ़ा होता है, वही होता है कि पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे के कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप देखें कि अब पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, टेल वाले को टेल वाले नंबर से और हेड वाले को हेड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके एक ही नंबर हमने उनको बनाना होता है। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस। अब 4 मल्टीप्लाई अगला जो नंबर है ना ये -1 बाय 2। अब इसी रो को अगर आगे भी कोई कॉलम है तो उस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये एरो हम अपनी आसानी के लिए लगाते हैं, ये क्वेश्चन का बेटा हिस्सा नहीं होता, लेकिन ये लगाने से हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो उसके आंसर भी इससे थोड़ा सा आगे आएगा, जहाँ पे थोड़ा सा गैप देंगे। तो अब जो टेल वाले को टेल वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस हेड वाले को हेड वाले के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3। तो ये पहली रो के साथ तो ये कॉलम भी मल्टीप्लाई हो गया और पहली रो के साथ ये कॉलम भी मल्टीप्लाई हो गया। अब आते हैं सेकंड वाली जो रो है ना, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों कॉलम्स को। टेल वाले को टेल वाले के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस हेड वाले के साथ 2 मल्टीप्लाई -1 बाय 2। अब इसी को नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो टेल वाले को टेल वाले के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 बाय 3। अब ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो अब देखें कि इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 दा 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर सेम टेबल से कट हो रहे हो तो हमने इनको कट भी कर लेना है। जैसे 2 और 4 सेम टेबल से कट होते हैं, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। तो इनको जब हम सॉल्व किया तो ऊपर बच गया 2 1 दा 2, ये डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2 1 दा 2। अब आ जाए इधर 3 2 दा 6, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, 3 के साथ ना 2 कैंसिल होता है ना ये होता है, क्योंकि वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 दा 8, 8 बाय 3। अब इधर आ जाए 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से 1, ये 2 से 2 अल्लाह को प्यारा हो गया।
अब ये यानी कि 1 ही बचा ना, तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 दा 2, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। ये भी अब 3 के साथ ये कैंसिल नहीं होता, ऊपर वाला नंबर ऊपर नहीं कट करना होता, नीचे वाले नंबर से ऊपर कैंसिलेशन होती है। अब 2 टू द 4, ये दोनों का प्लस का साइन है तो प्लस ही आ जाएगा, 4/3। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो चाहे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 3 से 2 माइनस किया 1, 1 से 1 माइनस किया 0, इसको हम कैलकुलेटर से माइनस कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेटर के ऊपर आप लिखिएगा ना -6 + 8/3, तो इसका आंसर कैलकुलेटर ही आपको बता देगा कि -10/3। इस तरह -2 + 4/3, इसको जब हम कैलकुलेटर से करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -2/3। तो ये बेटा सी और डी का आंसर आ गया। यहाँ पे सी डी लिखना लाजमी नहीं है, इक्वल का मतलब ये होता है कि जो कुछ हमने ऊपर लिखा था ना इस तरफ लेफ्ट साइड पे, वही नीचे एज इट इज, ये अंडरस्टूड है कि वही आ रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा अगर अच्छी लगी तो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।